अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ की बात करें तो ये आपको सिलेबस पीजी के बच्चों के लिए भी है, मास्टर्स एंट्रेंस का जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है, और नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूजीसी नेट उर्दू के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है। तो चलें बगैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ को पढ़ते हैं। माहिर लिसानियात ने दुनिया की ज़बानों को 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है, जिसमें सबसे अहम ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। हिंद आर्याई ज़बान हिंद यूरोपी ख़ानदान से निकली है। शुमाली हिंद में हिंद आर्याई ज़बानों के आगाज़ का सिलसिला 1500 कब्ल मसीह में शुरू होता है। शुमाली हिंद में आर्यों की आमद के सबब जिस ज़बान की नशो नुमा हुई उसे वेदक संस्कृत कहते हैं, जो शुष्ता यानी कि आप जानते हैं पाक व शफ़ाफ, शाइस्ता और मुनज़बित यानी कि ज़ाब्ता वाला लफ्ज़, ठीक है, ज़ाब्ते के साथ होकर क्लासिकी संस्कृत कहलाई। माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बान को 3 अदवार में तकसीम किया। अगर आपसे पूछा जाए कि माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बान को कितने अदवार में तकसीम किया तो 3 होगा। तो कौन कौन? तो कदीम हिंद आर्याई, दूसरा वस्ती हिंद आर्याई, और तीसरा आपको होगा वो है जदीद हिंद आर्याई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कदीम हिंद आर्याई, जो कि 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक रही। ये आर्याई ज़बान का सबसे कदीम दौर है। इस दौर का अदबी नक्श ऋग्वेद में मिलता है। डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। तो कौन कौन? ये सवाल पूछा जा सकता है कि कदीम हिंद आर्याई ज़बान जो है उसे कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के ज़रिए। तो उन्होंने 5 हिस्सों में तकसीम किया था। वो है आपको वेद की मंजिल, इसके अंदर आपको 4 वेद लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद अहद पाणिनि की मंजिल, इस अहद में पाणिनि के इष्ट अध्याय और पातंजलि की महाभाष्य लिखी गई थी। उसके बाद है रामिया मंजिल, जिसे अदबी मंजिल कहा जाता है, जिसमें महाभारत जैसी किताबें लिखी गई। चौथा है दीनवी मंजिल, इस अहद में संस्कृत सरकारी ज़बान में मुस्तामिल हुई और इसका मज़हब से ताल्लुक़ टूट गया। टकसाली मंजिल, इस अहद में संस्कृत उसूल व कवायद की पाबंदियों की वजह से महसूर होकर रह गई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा दौर जो है वो है आपको वस्ती हिंद आर्याई। वस्ती हिंद आर्याई, इस अहद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। प्राकृतों का ज़माना, ठीक है, प्राकृतों का ज़माना, ये जो आपको है 500 कब्ल मसीह से 600 ईस्वी तक, ठीक है। पहला जो था वो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक, दूसरा है वो आपको 500 कब्ल मसीह से 600 ईस्वी तक। इस अहद की प्राकृतों की 5 वाज़ेह शक्लें नज़र आती हैं। पहला वो है कि महाराष्ट्री प्राकृत, ये महाराष्ट्र के इलाके में बोली जाती थी। उसके बाद है शोरसिनी प्राकृत, ये मथुरा और उसके आसपास के इलाके में बोली जाती थी। तीसरा है मागधी प्राकृत, ये मशरकी हिंद में बोली जाती थी जो गैर मजहब मानी जाती थी। चौथा थी वो है आपको अर्धमागधी प्राकृत, ये अवध और मशरकी यूपी में बोली जाती थी। और 5वां है वो पेशाची प्राकृत, ये आपको ये ज़बान जो है मगरबी पंजाब और कश्मीर में बोली जाती थी। यह सवाल कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है कि पेशाची प्राकृत के अंदर कौन सी ज़बान बोली जाती थी, तो वो आपको कौन सी थी? मगरबी पंजाब और कश्मीर, ठीक है। और मथुरा वाला जो था वो यानी कि शोरसिनी प्राकृत कौन सी भाषा थी, यानी कि कौन सी भाषा उस वक्त बोली जाती थी, तो वो थी आपको ये जो शोरसिनी प्राकृत जो है, आपको ये पूछा गया था कि शोरसिनी प्राकृत जो है वो किस इलाके में बोली जाती थी, तो वो आपको मथुरा में बोली जाती थी, मथुरा के आसपास के इलाकों में बोली जाती थी, ठीक है। और पेशाची प्राकृत ये ज़बान कहाँ बोली जाती थी? मगरबी पंजाब और कश्मीर में। अब बात करते हैं दूसरा जो हिस्सा था इसका, वो है अपभ्रंशों का ज़माना, यानी कि प्राकृतों का ज़माना जो था वो 500 कब्ल मसीह से 600 ईस्वी तक थी। और दूसरा जो था वो है अपभ्रंशों का ज़माना, ये आपको 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही। अपभ्रंश के माना है भ्रष्ट ज़बान। उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों की ज़बान को अपभ्रंश कहते थे। उस वक्त अपभ्रंश की 5 नुमायाँ किस्में थी जो प्राकृत के बतन से पैदा हुई, यानी बतन से निकली, यानी कि उनकी पेट से निकली, उनका हिस्सा है, ठीक है। वो कौन कौन थी? वो थी शोरसिनी अपभ्रंश, दूसरा था मागधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, चौथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और लास्ट था यानी कि 5वां वो था आपको बड़ाचढ़ और के कई अपभ्रंश, ठीक है।
तो चले देखते हैं। आपको तीसरा दौर जो था आपको जदीद हिंद आर्याई। ये जदीद हिंद आर्याई जो मौजूदा दौर में ज़बानें बोली जाती है वो कब से स्टार्ट हुई थी, कब से आगाज़ हुआ था? वो हुआ था आपको 1000 ईस्वी से ताहाल, यानी कि जो अभी हाल में चल रही है वो यही हिंद आर्याई ज़बान, यानी हिंद आर्याई ज़बान है जदीद, वो ही चल रही है। ठीक है, यानी कि 1000 ईस्वी के करीब मुख्तलिफ अपभ्रंशों से मुख्तलिफ जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का उभार शुरू हुआ, जिनकी दर्जाबंदी दर्ज झेल तरीके से की गई है। पहला है कि शोर सीनी अपभ्रंश। इससे जो कौन सी ज़बान निकली वो है खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती, मशरकी पंजाबी ज़बानें निकली। दूसरा मागधी अपभ्रंश, ये बंगाल में गोड़ और ढाकई, ठीक है, ढाका जो है होता ना, ढाकई कहलाई, जिससे आपको आसामी और बंगाली ज़बानें निकली। और उड़ीसा में उत्कल कहलाई, जिससे उड़िया ज़बान निकली। यानी मागधी अपभ्रंश को आप कुछ ये सवाल पूछा जा सकता है कि मागधी अपभ्रंश को उड़ीसा में क्या कहते थे, तो वो उत्कल कहलाई, जिससे उड़िया ज़बान निकली। उसके बाद तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, यानी अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी ज़बानें निकली। चौथा है महाराष्ट्री अपभ्रंश, इसमें मराठी ज़बान निकली। और आखिरी थी वो है बड़ाचढ़ और केकई अपभ्रंश, इसमें बड़ाचढ़ से सिंधी और केकई से लहुंदा ज़बान निकली। अगर मैं गलती पढ़ रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये लहुंदा है या लहंदा है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि उर्दू की असल शोरशीनी अपभ्रंश है जो शोरशीनी प्राकृत से पैदा हुई। उसका हुदूद अरबा मध्य प्रदेश है, जहाँ संस्कृत परवान चढ़ी। शुमाली हिंद में 11वीं और 12वीं सदी के दौरान उभरने वाली ज़बान को हम पेशे उर्दू कह सकते हैं, जिसका ढांचा अरहट की बुनियादों पर कायम है, जो कि अपभ्रंश के दौर आखिर की यादगार है, जिसे हम कदीम हिंदी कह सकते हैं, जो ब्रिज खड़ी हरियाणी बोली के इलाकों में बोली जाती थी। इन बोलियों का वजूद उस वक्त तक अमल में नहीं आया था। तो ये थी आपको मुख्तसर तारीख़ किसकी, हिंद आर्याई ज़बान की, यानी हिंद आर्याई की। ठीक है, जो कि आपका यूजीसी नेट के अंदर सिलेबस के अंदर ये पूछा जाता है, और एमए का जो भी एंट्रेंस देंगे एमयू के लिए, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड मॉर्निंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।